की धरती बड़ी कमाल की धरती है। इसने सत्य के प्रयोग करने वाले बापू भी दिए और झूठ के प्रयोग करने वाले मोदी भी दिए। गूगल में सबसे बड़े बलात्कारी कौन? तो बीजेपी के 10 नेताओं के नाम नहीं आए, तो आप सर्च करके देख लो। गुजरात सचमुच इतना वाइब्रेंट और स्वर्णिम है तो गुजरात के बेरोजगार युवा मेक्सिको की बॉर्डर पर सीने में गोली खाने के लिए मजबूर क्यों है? नरेंद्र मोदी बीजेपी आरएसएस एक है और आरएसएस सामाजिक सांस्कृतिक संघ नहीं है, राजनीतिक सामाजिक संगठन है। उससे उसी तरीके से लड़ो, डरो मत। गूगल सर्च करो तो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी नेता कौन? तो बीजेपी के नेताओं के नाम नहीं आए, तो अभी सर्च करके देख लो। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, उनके लिए गुजरात सरकार के पास कोई बजट नहीं है। 75, 80, 85% गुजरात केक के ऊपर चिपकी हुई लाल रंग की चेरी खा रहा है और 15-20% पूंजीपतियों का गुजरात वो पूरी केक खा रहा है। साथियों, ये ऐतिहासिक धरती जिसमें देश की आजादी का बीज बोया और आदरणीय महात्मा गांधी जी ने पूरी दुनिया को वो सीख दी जिसमें सत्य अहिंसा की भावना पूरे दुनिया ने आत्मसात की। आजादी का जब बिगुल बज रहा था तो यही धरती थी जिसने देश को ये संदेश दिया कि एकजुटता से देश को आजाद कराना है। साथियों, वैसा ही समय देश के सामने आज है कि इसी धरती से वो आवाज जाए जिसमें संविधान की रक्षा की बात हो, इस देश के भाईचारे को कायम करने की बात हो, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, अपनत्व, इंसानियत, जो भगवान राम ने करोड़ों साल पहले कहा कि इस देश की नींव सिर्फ मानवता की रक्षा और इंसानियत की सभ्यता और परंपरा की है, उसको फिर से आत्मसात करने का बिगुल भी इसी धरती से हम सबको मिलकर ले जाना है। साथियों, हमें गर्व महसूस होना चाहिए कि हमारे नेता राहुल गांधी जी, जिन्होंने कहा कि इस देश में नोटबंदी लाओगे अर्थव्यवस्था क्रैश हो जाएगी, और वैसा हुआ। हमारे नेता ने कहा कि ये देश में जो कोविड आ रहा है ये हवाई जहाज के रास्ते से आ रहा है, लोग मर जाएंगे। करोड़ों लोग मर गए पर नरेंद्र मोदी बीजेपी एक नहीं सुनी। हमारे नेता ने देश को हर समय उस समय आवाज दी जिस समय देश को आवश्यकता थी कि देश संकट में है, पर यह अहंकारी सरकार ने एक नहीं सुनी, नरेंद्र मोदी ने एक नहीं सुनी। उनकी मजाक उड़ाई इस मीडिया ने और सहयोग किया आरएसएस ने, पर सच आखिरी में राहुल गांधी जी का था, वो जीता। मैं भैया 2 मिनट लूंगा। सच आखिरी में राहुल गांधी जी का था, वो जीता। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी की विरासत ने भोजन का अधिकार दिया, मनरेगा दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया, हमने जंगल का कानून दिया, भूमि अधिग्रहण अधिनियम दिया। बीजेपी ने गब्बर सिंह टेस्ट दिया, बीजेपी ने सीए दिया, 3 काले कानून दिए, बीजेपी ने अग्निपथ योजना दी, वह कानून दिया, बीजेपी ने सोनिया गांधी, खड़गे जी, तो बीजेपी ने जो कानून लेके आई उसमें देश में विध्वस्त हुआ, अराजकता हुई, हमारे देश के नागरिकों में डर पनपा। साथियों, हम सबकी जवाबदेही है इससे लड़ने की। मैं अंत में सभी नेता जो मंच पे बैठे हैं और सभी यहाँ उपस्थित एआईसीसी के जितने मेंबरान हैं, मैं एक बहुत दिल से आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं। अंतिम बात, आरएसएस देश में और दुनिया में यह कहती है कि हम एक सामाजिक सांस्कृतिक एक संघ है। वो देश के मुद्दों पर देश को दशहरे पे संबोधित करती है, देश में आने वाली चुनौतियों से देश के लोगों से बात करती है, जागरण का संदेश देती है, पर नोटबंदी होती है तो आरएसएस मौन रहती है। अगर आप गूगल सर्च करो तो गूगल में सबसे बड़े बलात्कारी कौन? तो बीजेपी के 10 नेताओं के नाम नहीं आए, तो आप सर्च करके देख लो। गूगल सर्च करो तो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी नेता कौन? तो बीजेपी के नेताओं के नाम नहीं आए, तो अभी सर्च करके देख लो। आप गूगल सर्च करो कि कौन सी 3 सबसे भ्रष्ट सरकारें हैं,
तो बीजेपी के नेताओं के नाम नहीं आए, बीजेपी की सरकारों के तो आप सर्च करो, पर आरएसएस मौन रहती है। जिन नेताओं का दिमाग में ये है कि आरएसएस का विरोध करने से डर है, तो वो फिर मोदी को नहीं हरा सकते। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस एक है, और आरएसएस सामाजिक सांस्कृतिक संघ नहीं है, राजनीतिक सामाजिक संगठन है। उससे उसी तरीके से लड़ो, डरो मत। अगर आप आरएसएस से मुकाबला नहीं करोगे तो बीजेपी की विचारधारा को नहीं हरा सकते। संकल्प लो सब एक साथ, एकजुट होकर कि हम संघ, बीजेपी और मोदी तीनों के खिलाफ संघर्ष करेंगे। मुझे आप सबने बोलने का अवसर दिया, माफी चाहते हुए धन्यवाद। भारत माता की जय। साबरमती के तट पर गांधी और सरदार की वो भूमि जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन की नींव रखी, इस भूमि पर पूरे भारत के कांग्रेस परिवार का दिल की गहराइयों से स्वागत है। साथ ही परेश भाई ने बताया, मैं उसमें दो बात ऐड करना चाहता हूं। ये गुजरात की धरती बड़ी कमाल की धरती है। इसने सत्य के प्रयोग करने वाले बापू भी दिए और झूठ के प्रयोग करने वाले मोदी भी दिए, लेकिन झूठ के प्रयोग करने वाले मोदी जी ने, उनकी सरकार ने पूरे देश और दुनिया के सामने गुजरात कितना वाइब्रेंट है, स्वर्णिम है, गतिशील है, प्रॉस्परस है, इकोनॉमी में नंबर 1 है, बहुत बड़ी बड़ी डिंगे मारी। सवाल यह है कि यदि यह गुजरात सचमुच इतना वाइब्रेंट और स्वर्णिम है, तो गुजरात के बेरोजगार युवा मेक्सिको की बॉर्डर पर सीने में गोली खाने के लिए मजबूर क्यों है? कि गुजरात में हजारों हजार युवा गुजरात की सरजमी छोड़कर कनाडा और अमेरिका की फाइल रख रहे हैं, क्यों यहां पर उनको रोजगार नहीं मिल रहा है? वो इसलिए कि यहां का जो ग्रोथ है वो जॉबलेस ग्रोथ है। अब गुजरात की भाजपा सरकार, उसका सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। वो अब के दौर के गुजरात के नई पीढ़ी के लोगों को, गुजरात के सपनों को, गुजरात की आकांक्षा को ये भाजपा की सरकार पूरा नहीं कर सकती। और इसीलिए हम सभी लोगों को एक बेहतर गुजरात के निर्माण का ब्लूप्रिंट पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से देना पड़ेगा, और वो हम देंगे। हम कहना चाहते हैं कि गुजरात डिजर्व्स बेटर। गुजरात आज जो परिस्थिति है उससे बहुत कुछ ज्यादा कर सकता है, बहुत कुछ बेहतर कर सकता है। 1960 से 90 तक का जो गुजरात था, गुजरात की सरकार ने यहाँ पर व्यापार वाणिज्य का जो संस्कृति था, जो परंपरा थी, उसको आगे बढ़ाते हुए बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए। गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की यूनिट हो, बड़े बड़े डैम हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, आईआईटी, आईआईएम, सेप, एनआईडी, इसरो, पीआरएल, इरमा, एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा, ऐसे बड़े बड़े कैंपसेस की स्थापना की, हेल्थ और एजुकेशन की नींव रखी। लेकिन अभी का गुजरात ऐसा है जिसमें 100 में से 45 बच्चे कुपोषित हैं। गुजरात में बनास डेयरी है, दूध सागर डेयरी है, अमूल डेयरी है, लेकिन फिर भी 100 में से 40-45 बच्चे कुपोषित हैं। हमें ऐसा विकास का मॉडल नहीं चाहिए। गुजरात में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, उनके लिए गुजरात सरकार के पास कोई बजट नहीं है। मतलब कि सिचुएशन ऐसी खड़ी हुई है कि 80% गुजरात, 75, 80, 85% गुजरात केक के ऊपर चिपकी हुई लाल रंग की चेरी खा रहा है, और 15-20% पूंजीपतियों का गुजरात वो पूरी केक खा रहा है। ये जो असमानता है, ये जो इनइक्वालिटी है, उसके खिलाफ हम लोग संकल्पबद्ध है। और राहुल जी ने पार्लियामेंट में से जो कॉल दिया था कि लिख ले लो, लिख कर ले लो, इस बार गुजरात में तुमको भाजपा को हरा कर दिखाएंगे। हम भी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को, पूरे कांग्रेस परिवार को ये गारंटी देते हैं कि लिख के ले लो, हम भी एक बेहतरीन, शानदार
ईमानदार, लड़ाकू, संघर्ष करने वाला विपक्ष आने वाले कुछ महीनों में बनकर दिखाएंगे। हम तमाम लोगों के लिए एक ही रास्ता है, सड़क पर उतरे, संघर्ष करे, इंकलाब करे, रात दिन करे, आगे का रास्ता उसी में से निकलेगा। और संघर्ष के साथ साथ संगठन मजबूत करे, संगठन विचारधारा पर आधारित हो। गांधी, सरदार, फुले, बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचारधारा थी, उनके जो वैल्यूज थे, स्वतंत्रता के आंदोलन के जो मूल्य थे, उस मूल्यों पर आधारित एक संगठन का निर्माण हो और सड़क पर संघर्ष करे, तो डेफिनेटली आगे का रास्ता गुजरात के लिए और पूरे भारत के लिए निकलेगा। जय भीम, जय भारत, जय कांग्रेस, जय संविधान।